चलिए जी, हो गया जी सबका। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, हो तो गया बिहार हिस्ट्री स्टार्ट। अब काहे इतना परेशान होते हैं? कर तो दिया बिहार हिस्ट्री, आज से बिहार हिस्ट्री शुरू है। आज से बिहार हिस्ट्री शुरू कर तो दिए, पूरा कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, आज से ही है। इकोनॉमिक्स इंडिया, ये पहले बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कर दें, बिहार हिस्ट्री को कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद इकोनॉमी ऑफ इंडिया कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, पहले बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कर दूं, उसके बाद यही क्लास आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू का पीडीएफ देने वाले थे। अच्छा, 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ देने वाला था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चूंकि आंसर के साथ चाहिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, निकालता हूं पीडीएफ। समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए टॉपिक। अच्छा 1500 बोला है 1500 एमसीक्यू बोला है आपको, वादा किया है आपसे। जब भाई वादा किया है तो वादा पूरा तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। चलिए शुरू करें, अब मुझे शुरू करने दीजिएगा। शुरू कर दें, शुरू कर दें। चलिए, आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है यार, पेनवा कहाँ चला गया जो है। चलिए, सब लोग आ गए। दस बजे कराएं प्लीज रिप्लाई, या 10 बजे मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। ठीक है, दो मिनट रुक जा, बस वो अभी लेके आ रहा है, थोड़ा सा पेन नहीं है। स्टार्ट करते हैं, जब तक 2-4 बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कल जो टेस्ट हुआ था आपका, जो टेस्ट चल रहा है, जो 6 से 8 में पढ़ाया था आपको, जो 6 से 8 में पढ़ाया था, उसमें कितना क्वेश्चन बना पाए थे? सच सच बताइएगा, कितना बनाए थे, कितना बना पा रहे हो?
और 100 गांव में कितना बना पा रहे हो? पचपन बन रहा है, 50 बना पा रहे हैं, 10 अटेंड किए थे, एक गलती हुआ था, एक गलत हुआ था। क्षितिज कुमार जी, काहे 10 ही बनाए, पूरा काहे नहीं बनाए? बहुत सही शाहबाज जी, बहुत सही, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा किया शाहबाज जी आपने, ठीक ना। चलिए चलिए शुरू करें, देखिए ध्यान से। ब्याह में पाषाण काल, ब्याह में पाषाण काल, देखिए ध्यान से। देखिए, बिहार में पाषाण काल की बात करें, बिहार में पाषाण काल की बात करें, याद रखिएगा, ठीक है ना। मुंगेर, इसके साक्ष्य दोस्तों देखिए, साक्ष्य कहां से मिले हैं? मुंगेर से मिला है, नालंदा से मिला है, ठीक है ना, ठीक है। साथ साथ में अगर यहां पे देखा जाए, साक्ष्य यहां से मिला है। दूसरा चीज, चिरांद और चेचर नवपाषाण कालीन, यहां पर क्या तो कलाकृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। बिहार के चिरांद, चिरांद किसको कहते हैं? सारण को कहते हैं। चेचर वैशाली है, वैशाली, चेचर क्या? वैशाली। यानी बिहार के चिरांद और चेचर से याद रखिएगा, चेचर से क्या मिला है? चेचर से नवपाषाण काल के औजार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, ठीक है ना। बिहार के चिरांद और चेचर से नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर है। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो बिहार में पाषाण काल के साक्ष्य कहां से? मुंगेर, नालंदा से मिला है। बिहार के चिरांद और चेचर से नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। हो गया जी, क्लियर है इतना? सभी का डन? जल्दी करिए, क्योंकि पाषाण काल आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर है। तो इसमें पाषाण काल में यही चीजें करनी है, सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहार में पाषाण काल के साक्ष्य कहां से, तो मुंगेर, नालंदा से मिला है। नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से? तो चिरांद और चेचर से मिला है। यहां तक क्लियर? सब करना है, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा तेजी से हाथ चलाइए, तेजी से चलाइए हाथ, तेजी से हाथ चलाइए। हो गया जी, क्या आगे बढ़ूं? चलिए अब देखिए, है ना, ये ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, जब पाषाण उपकरण और तांबे के उपकरणों के प्रयास, तांबे के उपकरण की शुरुआत हुई, उसे
ताम्र पाषाण काल कहा जाता, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। जब पाषाण उपकरण और तांबे के उपकरणों की शुरुआत हुई, जब पाषाण उपकरण और तांबे के उपकरणों की शुरुआत हुई तो उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर है? अरे क्लियर? ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य, पाषाण काल के साक्ष्य, साक्ष्य कहां से? जी हाँ दोस्तों, देखिए कहां से मिलता है? चिरान से मिलता है। देखिएगा, चिरान से मिलता है। चिरान के अलावा कहां? चेचर से मिलता है। चेचर वैशाली है। इसके अलावा दोस्तों कहां से? भागलपुर से मिलता है, भागलपुर से मिलता है। इसके अलावा कहां से? तो जी हाँ दोस्तों, गया से मिलता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमें ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। हो गया जी। यानी ताम्र पाषाण काल की बात करें तो जब पाषाण उपकरण और तांबे के उपकरणों की शुरुआत हुई तो उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण काल की बात करें, ताम्र पाषाण काल उसे कहते हैं। ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य की बात चल रही है कि ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य चिरांत और चेचर से मिला है। हो गया जी सबका? क्लियर है? यहां तक सबका डन है? तो तेजी से डन करिए, तेजी से डन करिए, तेजी से डन करिए। क्लियर हो गया दोस्त सबका? बैक करना मुश्किल है। अनुपम कुमारी जी बैक अभी हुआ ही नहीं है, ये पहला ही चैप्टर चल रहा है। ताम्र पाषाण काल जब पाषाण उपकरण और तांबे के उपकरणों की शुरुआत हुई उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल साक्ष्य बिहार में कहां से? तो चिरान से, चेचर से, भागलपुर से, गया से मिलते हैं। हो गया जी। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई डालिए, महाजनपद, बिहार में महाजनपद। 16 महाजनपद आपको पढ़ाया है? 16 महाजनपद आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? 16 महाजनपद पढ़ाया है ना? यस और नो? पूरा पढ़ाया है आपको? पूरी तरह से पढ़ाया है आपको? कंफर्म है? 16 महाजनपद क्या दोबारा पढ़ाऊं? क्या आप दोबारा पढ़ाऊं? 16 महाजनपद आपको बिहार के पूरा भारत के इतिहास में पढ़ाया है। अब जरूरत नहीं है ना जी? देखो एक कह रहा है यस। अरे यार तुम्हें मतलब अभी तो इतिहास में पूरा 16 महाजनपद भी खत्म किया है, तो टाइम एक बार पूरा पढ़ा दिया तो दोबारा से पढ़ाऊं उसी को? 16 महाजनपद नहीं पढ़ाए हैं पूरा इतिहास में? देखिए 16 महाजनपद की जानकारी पूछा जाए, जानकारी हमें किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से मिलती है, मिलती है। ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद थे। 3 महाजनपद थे। पहला मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। शुरुआत में इसकी राजधानी ग्रीबस थी, ठीक है ना? दूसरा था क्या? तो वज्जी था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली द कैपिटल ऑफ वज्जी। और तीसरा कौन सा था? तो जी हाँ दोस्तों, अंग था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग। करिए, यानी बिहार महाजन यानी 16 महाजनपद की जानकारी किसे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बिहार में 3 महाजनपद थे। मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। वज्जी की राजधानी क्या? तो वैशाली थी। अंग की राजधानी क्या? तो चंपा थी। डन हो गया सबका?
चलिए नोट करिए। साइड हो गया, लीजिए जल्दी करिए, तो जल्दी करिए दोस्तों, जल्दी करिए। हो गया जी सबका? चलिए चलिए, तो आगे बढ़ता हूं फिर। हाई डालिए हर एक वंश, डालिए मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, इसमें डालिए पहला हर एक वंश। याद है सबको? हर एक वंश पूरा कराया है? हर एक वंश पढ़ा है ना जी पूरा जी? हर एक वंश पूरा पूरा पढ़ाया है अच्छी तरह से, ध्यान देखिए। संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हरिक डायनेस्टी, ठीक है ना। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी क्या? सेनिया। सेनिया इसकी उपाधि थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी क्या? तो गिरिब्रज। गिरिब्रज क्या थी? इसकी राजधानी थी। गिरिब्रज इसकी राजधानी थी, ठीक है। गिरिब्रज इज द कैपिटल ऑफ, जी हाँ दोस्तों, हरिक डायनेस्टी, ठीक है। गिरिब्रज क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। संस्थापक बिंबिसार, उपाधि सेनिया थी, राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी, ठीक है ना। साथ साथ में देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो देखिएगा, उपाधि सेनिया, राजधानी गिरिब्रज थी, ठीक है। इसने कौशल की राजकुमारी, याद आ रहा है? कौशल की राजकुमारी याद आ रहा है? कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया था। कौशला देवी से विवाह किया था, याद आ रहा है सबको? देवी से विवाह किया था, क्लियर है। इसको काशी क्या मिला था? काशी दहेज मिला था, याद आ रहा है जी? दहेज में मिला था। सबका क्लियर इतना? इसके राजवैद का नाम पूछ सकता है, इसका राजवैद कौन था? जीवक था। इतना क्लियर सबका? और जीवक को, जीवक इसका राजवैद था। जीवक क्या था? इसका राजवैद था। और जिसे कहां भेजा गया था? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, अवंती के शासक चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा गया था, याद आ रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, पूरा ऑलरेडी करा चुका हूं। हरिक वंश का संस्थापक बिंबिसार, सेनिया उपाधि थी, राजधानी गिरिब्रज थी, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह, काशी का अच्छे दहेज में मिला था, राजवैद कौन था? जीवक। नोट कीजिए। जल्दी रन करिए ची। अरे भाई, जब बता रहा हूं तो सारा चीज ना बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, पहले इसको करिए ना जी। धैर्य क्यों नहीं रखते हो? इतनी बार कहा है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखिए ना प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना। शुरू से जब कराया तो शुरू से कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। इतना कर लिए, आगे बढ़ू? ये सब पढ़ा चुका हूं ना जी? चलिए, सब पढ़ाया था, हो गया सबका? चलिए
बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु को इसकी उपाधि क्या थी? इसे कुणी कहा जाता है। इसके साथ प्रथम बौद्ध सभा कहां पर? राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन? इसका उत्तराधिकारी उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। शहर की स्थापना की थी। जल्दी करिए, जल्दी करिए। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु की उपाधि कुनिक, प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में इसी समय में। इसका उत्तराधिकारी उदयन, और उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। डन, जल्दी करिए प्लीज। यहां तक तो हो गया होगा मुझे लगता है। सबका क्लियर? सबका डन? सबका डन हो गया। क्या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं, चलिए। हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश के बाद अगला डायनेस्टी कौन? तो जी हाँ दोस्तों, शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश था। इसका संस्थापक पूछा जाए, इसका संस्थापक स्वयं शिशुनाग थे। शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक ना। इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कालाशोक थे। याद आ रहा सबको? सब कराया हुआ है। कालाशोक। इसके समय में क्या? तो दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। बौद्ध सभा का आयोजन, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कहां पर? वैशाली में हुआ था। याद आ गया सबको? जल्दी करिए। वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था इसी समय में। अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट है। याद आ रहा है जी? कराया था ना जी आपको? जल्दी बताइए। हो गया सबका? साइड हो जाइए, साइड हो जाए लीजिए। साइड हो जा रहा हूं भाई, साइड ही हो जा रहा हूं मैं। टेंशन ना लीजिए, मैं साइड में ही हूं। ठीक है, मैं साइड में हूं भाई जी, टेंशन ना लो। बस आप बढ़िया से करो, मैं ये चाहता हूं। मेरे साइड हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत अच्छा करें, ये सबसे मेन है। आपके आंसर बिल्कुल सटीक आने चाहिए। याद रखिए। पूरा याद हो गया सबको? ये सब बिहार का ही है, यहाँ सब बिहार का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगले डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्या करे जी? चलिए, शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद कौन? अगला डायनेस्टी थी नंदवंश। नंद वंश की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक ना। इसकी उपाधि क्या थी? याद आ रहा है सबको? सर्वछंत्रांतक थी। सर्वछंत्रांतक थी। उग्रसेन थी। याद आ रहा है? द्वितीय परशुराम थी। याद आया? द्वितीय परशुराम की उपाधि ली थी इसने। क्लियर है? ठीक है। इसका अंतिम उत्तराधिकारी धनंद था।
धनानंद था। चलिए जल्दी करिए। धनानंद वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ नंदा डायनेस्टी। क्लियर है। और ये धनानंद था ये दोस्तों किसका, तो जी हाँ दोस्त सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। सब चीज पढ़ा चुका हूं, सब पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, सबको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन दे दे रहा हूं ताकि याद आ जाए। ठीक है, सिर्फ रिवीजन दे दे रहा हूं ताकि याद आ जाए, ताकि आप गुस्सा ना हो कि अरे यार सर ने तो कराया नहीं। ठीक है, ये तो हर एक पूरा विस्तार से A to Z पूरा विस्तार से पढ़ाया है, पूरा विस्तार से पढ़ाया है। आपको याद होगा पूरा विस्तार से पढ़ाया है। याद है कि नहीं, पूरा विस्तार से पढ़ाया था। चलो हो गया सबका। हो गया जी। इसका अंतिम उत्तराधिकारी धनानंद था, सिकंदर का समकालीन था, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए हैंड डालिए मौर्य वंश। ठीक है ना। संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य था। चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इसे इतिहास में क्या सेंडोकोटस कहते हैं, याद आ रहा है। इसे को क्या एंड्रोकोटस कहते हैं, एंड्रोकोटस कहते हैं। ठीक ना, सेंडोकोटस है एंड्रोकोटस, है ना। याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्ता मौर्य था। चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, याद रखिएगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। शासन दोस्तों देखिएगा, इसी मौर्य वंश की बात चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त ने याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर याद रखिएगा, पराजित कर। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर याद रखिएगा। चंद्रगुप्ता मौर्य ने धनानंद को पराजित करके याद रखिएगा। चंद्रगुप्ता ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्लियर है। किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। अरे क्लियर सबका डन है जी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। सबका क्लियर है, बताइए। चंद्रगुप्ता मौर्य धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक सबका हो गया ना जी। चलिए यहां तक हो गया। एक और लिख लीजिए। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटस लड़ाई की और बाद में उन्होंने मैगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था। यानी चंद्रगुप्ता मौर्य की बात चल रही है। यानी चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। किसने, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। तो पॉइंट लिख सकते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य ने। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और जी हाँ दोस्तों, मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा किया था और इसी मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य प्रशासन की चर्चा की है। चले, तो मुझे लगता है यहां तक हो गया होगा। क्या मिटा दूं? मौर्य वंश का संस्थापक सेंडोकोटस चंद्रगुप्ता ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्लियर है।
305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, पराजित किया था। क्लियर? ठीक है ना जी। और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। पुस्तक की रचना किया। ठीक है ना? एक और लिख लीजिएगा, इसी मैगस्थनीज की इस पुस्तक से, यहां से लिखिए, इस पुस्तक में मौर्य प्रशासन याद रखिएगा, और पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, याद रखिए। क्या बोलते हैं जी? पोलीब्रोथा। ये रहा, पोलीब्रोथा कहा गया है। ठीक है ना? पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा गया है। ठीक ना? हो गया जी। 305 ईसा पूर्व की बात कर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था, और इसी इंडिका में मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक ना? इंडिका से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, और इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा गया है। डन, सारा चीज कराया हुआ है, बस रिवीजन दे रहा हूं आप लोगों के कहने पर। बस आप लोग कह रहे हैं इसलिए रिवीजन दे रहा हूं। ठीक है ना? नहीं तो सारा चीज टिक 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 करते हुए निकल जाता। चलिए, हो गया। थोड़ा थोड़ा करा दे रहा हूं ताकि चीज जो है याद रहे कि हाँ, ये सब चीजें पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जल्दी करिए। हो गया ना जी? सबका डन है? अरे पाटलिपुत्र का नाम पालीबोथरा था। इंडिका में क्या शब्द मिलता है? पालीबोथरा एज ए लाइक पाटलिपुत्रा। ठीक है ना? चलिए, चंद्रगुप्त की बात करें, मौर्य की बात चल रही है। इसका उत्तराधिकारी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन? तो जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार था। बिंदुसार की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार की बात करें तो इसको क्या, इसे अमित्रोकोटस कहा जाता है। हो गया जी। ठीक है, इसके दरबार में याद कीजिए, इसके दरबार में डाइमेकस ने भारत की यात्रा किया। हो गया जी। ठीक है, अब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। चलिए,
आजीविक संप्रदाय को क्या किया था? संरक्षण दिया था। याद आ रहा है? हो गया क्लियर सबका? यानी चंद्रगुप्ता मौर्य की बात करें तो इसका उत्तराधिकारी कौन? बिंदुसार था। बिंदुसार को मित्रकूटस कहते हैं। और इसी मित्रकूटस की बात करें तो इसके दरबार में कौन? तो डायमिकस आया था। ठीक है। और डायमिकस की बात करें तो डायमिकस सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था। और इसी बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। क्लियर सबका? हो गया जी? चलिए नेक्स्ट, अशोक। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध लड़ा। इसकी जानकारी तेरहवें शिलालेख से मिलती है। लेख से मिलती है, बताया था ना। ठीक है। इसकी जान 13 शिलालेख से मिलती है। ठीक है। इसके समय में तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। इसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। सांची स्तूप का निर्माण कराया था। सांची स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है। इसके समय में तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। इसे सांची स्तूप का निर्माण कराया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। यहां तो हो गया जी। भाब्रू शिलालेख में इसे मगध का राजा कहा गया है। मगध का राजा कहा गया है। डन। ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं, अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। एक ये पॉइंट नोट करिए, जैसे नोट करिए। क्या आगे बढ़ जाऊं? कह नहीं रहा है सब, एक बार डन कर दीजिए प्लीज। सबका डन? चलिए इस वंश का अंतिम शासक यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक, वृहद था। याद आ रहा है? इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी।
कर दी थी। इसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी। ठीक है, किसकी दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, इसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी। ठीक ना? हो गया जी। क्लियर है? पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक ना? चलिए, सुंग वंश। सुंग वंश, ठीक है ना? पुष्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग ने, याद रखिएगा, सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था। स्थापना किया था इसने पतंजलि की सहायता से। किसकी सहायता से? पतंजलि। इसने पतंजलि की सहायता से इसने पतंजलि की सहायता से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। इसने पतंजलि की सहायता से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। क्लियर सबका? अरे क्लियर ना है जी? अरे क्लियर है? डन है? बताओ। ठीक है, एक और याद रखिएगा, इसने भरूच स्तूप का निर्माण किया था। इसने भरूच स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है, ठीक है, हो गया जी। चलिए, इतना पूरा क्लियर। अंतिम शासक देवभूति था। पूरा तो पढ़ाया हुआ है, पूरा तो पढ़ाया हुआ है, A to Z पढ़ाया हुआ है। ये तो आप लोग जबरदस्ती कह रहे हो कि सर रिवीजन करा दो। पूरा करा दिया है, पूरा कराया हुआ है। दीप्ति जी जाकर चेक करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग जाकर चेक करिए, पूरा कराया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज कराया हुआ है पूरा विस्तार से। यहां तो सिर्फ बिहार को ध्यान में रखकर के सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, समझ में आ रहा? पूरा करा चुका हूं ऑलरेडी, सारा पूरा एलोबरेट कर करके स्ट्रक्चर खींच खींच करके कराया है। ठीक है ना? ठीक है, बस नाराजगी एक ही है, एक ही नाराजगी है, प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? मैं बुला बुला के थक जा रहा हूं। आप में आधा बच्चा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। अब आधा क्यों नहीं आ रहा है, अब वो भगवान जाने। ठीक है, पेपर के बाद आना एमसीक्यू रिवीजन करने। 24 तारीख को जब पेपर हो जाएगा ना आपका, तब आना। ठीक ना? मतलब जो है, शर्म शर्म नाम की चीज नहीं आ रही कि फैकल्टी कह रहा है आ जाओ, और ये कह रहे हैं कि अरे नहीं कर सकते भाई। चलिए चलिए, हो गया। चलिए, गुप्त वंश। टाइम बचा है कि नहीं? अभी है।
संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त संस्थापक था, है ना। यानी गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। यानी श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। क्लियर है सबका? क्लियर है? ठीक। श्रीगुप्त की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी कौन? घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त उत्तराधिकारी कौन? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसका मतलब चंद्रगुप्ता प्रथम था। इसने क्या, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि थी, इसने महाराजा धीराज, याद आ रहा है? महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। इसने अपनी पत्नी के नाम से, पत्नी के नाम सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने सिक्के जारी किए थे ना महाराजा धीराज। इसने अपनी पत्नी के नाम सोने के सिक्के जारी किए थे। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, इसने अपनी पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक ना। पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे। पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा, ठीक ना। चंद्रगुप्ता प्रथम ने उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की थी। इसने अपनी पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे। इसने गुप्त संवत के 319 20 में 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत किया था। संवत की शुरुआत किया था। शुरुआत 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। चंद्रगुप्ता प्रथम उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। इसने अपनी पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। एक और पॉइंट याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, कहा जाता है। हो गया जी, क्लियर है सबका? जल्दी करिए। कर लिया सबने नोट? सबका नोट हो गया? हो गया जी सबका? ये सब करा चुका ऑलरेडी, अब रिवीजन करा रहा हूं ना, रिवीजन करा रहा हूं। हाँ दे दूंगा भाई, दे दूंगा। चलिए, श्रीगुप्त हो गया। श्रीगुप्त के बाद क्या? घटोत्कच गुप्त। इसके बाद कौन? चंद्रगुप्ता प्रथम। इसके बाद कौन? समुद्रगुप्त।
ठीक है ना। समुद्रगुप्त की बात करें, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कहा जाता है। क्या बोलते हैं जिसको? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। पहला चीज क्लियर है। इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली थी, कविराज की उपाधि ली थी, कविराज की उपाधि ली थी, ठीक है। इसे वीणा बजाने का शौक था, बजाने का शौक था, ठीक है। श्रीलंका शासक मेघवर्मन ने इसके समय में श्रीलंका, या देखिएगा, शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था। निर्माण किया, जल्दी करिए। गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, 2 मिनट बचा है बस। हो गया जी। चलिए आज के लिए तक काफी, ओके बाय बाय। आज के लिए तक काफी है। अब मुलाकात कितने बजे होगी? 36 भाई, आज कितने बजे मुलाकात होगी? अब इसके समय में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, इसके समय में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था। इसके समय में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। चलिए करते रहो, सीएस करते रहो, ठीक ना। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये जो समय है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। पहले बता सबको, चाहे कंप्यूटर का एमसीक्यू हो, चाहे जीएस का एमसीक्यू हो, इस समय प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपकी एक्यूरेसी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। चले, ओके बाय बाय।